बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने नसीब को बुरा मत कहो, क्योंकि यह नसीब ही होता है कि हम उम्मत हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोगों पर 3 एहसान करो। नफ़ा नहीं कर सकते तो नुकसान ना करो, खुश नहीं रह सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। 3 चीज़ों में कभी शर्म महसूस ना करो। पहला, एक गरीब दोस्त में, दूसरा सादा जिंदगी में, और तीसरा पुराने कपड़ों में। अगर किसी की याद बार बार तुम्हारे जहन में आती है तो समझ लो कि वह शख्स भी तुम्हें याद करता है, क्योंकि दिल से दिल तक राह होती है। जब इंसान बिल्कुल खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ लो कि उसने अपने अंदर बहुत कुछ दफन किया हुआ है। अपनी ताकत में इजाफा चाहते हो तो अपनी उदासी को ख़त्म करो। किसी से नफ़रत करना अपनी सेहत को खराब करने के बराबर है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पीठ पीछे तारीफ करें तो फौरन मर जाएं, क्योंकि जीते जी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बेवकूफ़ से बहस करते रहना असल में यह बताता है कि बेवकूफ़ एक नहीं बल्कि 2 है। जो आदमी गलतफहमी में रहता है वह जहालत में पड़ा रहता है, और जो जहालत में पड़ा रहता है वह बेकार है। किसी को ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगलों में सीधे दरख्तों को अक्सर काटा जाता है और टेढ़े दरख्त को अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। किसी आदमी को दलील देना खुद को जलील करने के बराबर है। आज नौजवान बुराई में इसलिए मुब्तला है कि कुछ लोग उनके सामने अच्छी बात कहने में शर्म महसूस करते हैं। 2 तरह के लोग फिजूल बात से बच सकते हैं। नंबर 1 तो वह जिसमें रिज्क की तंगी हो, और नंबर 2 वह जिसमें इल्म की कसरत हो। अपने बच्चे की तमाम ज़रूरतें खुद पूरी करो और उनको ऐसे अच्छे तरीके से रखो कि वह दूसरों की तरफ देख भी ना सके। वह शख्स अपना वक़ार खो बैठता है जो हर वक्त तंजिया लहजा रखे। जो लोग आपसे कहें कि हम तुमसे तंग हैं तो समझ जाएं कि या तो आप वसूल परस्त हैं या फिर आप ही गलत हैं। जिस शख्स की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे तो उसमें कोई खूबी नहीं। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को बर्बाद करना चाहता है तो उससे शर्म और हया छीन लेता है, और अल्लाह का गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। तुम्हें आजमाने वाले तुम्हारी हकीकत नहीं बदल सकते, वह सिर्फ अपनी हकीकत खोल देते हैं। माँ बाप का हाथ पकड़कर रखें, कभी किसी के पांव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी खिदमत करने से बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी कर दिया करो। उनकी ज़ुबान से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगे तो 3 चीज़ों को कभी मत भूलना। नंबर 1 अल्लाह को, नंबर 2 उसकी मखलूक को, और नंबर 3 अपनी औकात को। वक्त और दौलत 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। खुद से प्यार करने वाला आदमी कभी दूसरों से प्यार नहीं कर सकता। प्यार करेगा तो अपनी ज़रूरत के लिए, मतलब पूरा होते ही छोड़ जाएगा, चाहे दूसरा कितना ही वफादार क्यों ना हो। अल्लाह ताला की दी हुई ढील को अपनी चालाकियाँ मत समझो। वह जब रस्सी खींचता है तो इंसान मुंह के बल गिरता है। आंस भी कमाल की चीज़ होती है।
देखते में बहुत साफ नज़र आते हैं, हालांकि पता नहीं कितना मैल, कितना खून और कितना पछतावा ये अपने साथ बहा कर ले जा रहे होते हैं। जो तालीम और एजुकेशन और औरत की सर से दुपट्टा और मर्द के दिल से गुनाह का खौफ दूर करे, ऐसी तालीम से अनपढ़ रहना बेहतर है। दर्द तो वह होता है जो हमें दूसरों को तकलीफ में देखकर महसूस हो, वरना अपना दर्द तो जानवरों को भी महसूस होता है। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाज़ा ना कर सके, उसके सामने जुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को बर्बाद करना है। शरीर औरत जिससे एक बार जुड़ जाए तो बस वही मर्द उसका सब कुछ होता है, किसी और का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जान दे देगी लेकिन सिर्फ का ख्याल नहीं लाएगी। कुछ लोग इतना सबक दे देते हैं कि फिर सारी ज़िंदगी किसी और से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़ायदा वो मनहूस लफ्ज़ है जो इंसान से उसकी ज़िंदगी का सारा हुस्न छीन लेता है। इसके पीछे भागते भागते इंसान अपने आप से बहुत दूर चला जाता है। बुरा वक्त आने पर मुफ्त में मिलने वाली ऑक्सीजन भी अस्पताल में महंगे दामों में बिकती है। औरत की लंबी जुबान का शिकवा तो हर मर्द करता है, लेकिन फिर भी कोई मूंगी लड़की से शादी करने को तैयार नहीं होता। आखिर क्यों? बिस्तर पर लाना हो तो कोई जात नहीं देखता, शादी करनी हो तो फिर 7 नस्लों की जात याद आ जाती है। मैं एक ऐसे समाज का हिस्सा हूँ जहाँ कई औरतों को अपने बच्चों की भूख मिटाने से पहले कई गैर मर्दों की भूख मिटानी पड़ती है। जिंदगी में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। हर वह शख्स घटिया किरदार में है मालिक है जो किसी के दिल में जगह बनाने के बाद भी उससे बेहतर की तलाश में रहता है। जिसकी जैसी सोच होती है वह वैसे ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। मौत करीब आने की अलामत निशानी, पाँव के अंगूठे पर सूजन आ जाना। औरत करीब आने की अलामत, नेक कामों में दिल ना लगना। दौलत करीब आने की अलामत, मुफलिसी की ख्वाब बार बार आना। गरीबी करीब आने की अलामत, दौलतमंद हो जाने का ख्वाब आना। अच्छे के साथ अच्छे रहो, लेकिन बुरे के लिए बुरा मत बनो, क्योंकि तुम पानी से खून तो साफ कर सकते हो मगर खून से खून नहीं। वक्त तो अपने वक्त पर बदलता है मगर इंसान का कोई भरोसा नहीं, यह किसी भी वक्त बदल जाता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऐसी ही वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सवाब की नीयत से आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।